एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हीरो अपने बारे में बता रहा होता है। मेरा नाम है जेम्स पिंगान। अब से 5 साल पहले मैं अपनी अर्थ को छोड़कर इस अमर दुनिया में आया था कल्टीवेशन के लिए। और वैसे भी यहाँ पर सब वही पुरानी क्रॉसिंग और पुरानी जड़ें। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे ये सब करना होगा। फिर हमारा हीरो बोलता है, जिसका नाम चीन्स होता है, बोलता है क्या अभी भी 5 साल बाकी है। और फिर हमें कुछ मुर्गे वगैरह दिखाए जाते हैं। फिर एक सिस्टम बोलता है, तुम्हें मैं अच्छा एक अंतर बता देता हूँ। वो अंतर ये है, अगर तुम्हें पूरे तरीके से स्ट्रॉन्ग पावरफुल बनना है तो तुम्हें पूरे 1000 मिशन कंप्लीट करने होंगे। और ये एक टास्क तुम समझ सकते हो जिससे कि तुम्हें इनाम दिए जाएंगे। वो ज़िंदगी तुम्हारी जीने के लिए आसान कर देंगे। इसके अलावा इस तरीके से तुम्हें आसानी ज़िंदगी जी सकते हो। और फिर अगले सीन में हमारा हीरो दिखाया जाता है, जो कि उसको बोलता है सिस्टम को, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे एयर कंडीशन चाहिए और वाईफाई ताकि मैं मज़े से रह सकूं। ये बात बोलकर हमारा हीरो जो होता है ना, मुंह लटका के नीचे बैठ जाता है कुर्सी पे। और फिर वो सिस्टम चीन्स को बोलता है, तुम्हारे लिए फिर से एक नया टास्क चुना गया। तभी हमारा जो चीन्स होता है बोलता है, क्या कहा, फिर से एक नया टास्क? कहीं ये फिर से ये तो नहीं है बच्चों के खिलौने बनाना या फिर कपल्स का झगड़ा मुझे जाके सुलझाना है, ऐसा कुछ तो नहीं है? तभी वो सिस्टम जो होता है ना, वो चीन्स को बोलता है, नहीं ये तुम्हें माउंटेन पर जाना है, मतलब पहाड़ों के ऊपर। ये बात सुनकर चेंज जो सूप पी रहा होता है वो मुंह से बाहर निकाल देता है और अजीब सा रिएक्शन देता है। और फिर अगले सीन में जो चेंग होता है ना, उस सिस्टम को पकड़ के बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं वो माउंटेन के ऊपर जो आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करता है। और वैसे ही मॉडल सिटी, मैंने अपने 5 सालों में ये नहीं सीखा तो मैं मॉडल सिटी पे कैसे करके जा सकता हूँ, ये सब कर सकता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चीन्स उस कंप्यूटर को पकड़ा हुआ होता है। अगले सीन में चीन्स अपना गुस्सा शांत करके उस सिस्टम को बोलता है, कहीं तुम ऐसा तो नहीं है मुझे लास्ट में आके स्ट्रांग बनने का रास्ता दिखा रहे हो। और फिर चीन्स की ये बात सुनकर वो सिस्टम बोलता है, एक आदमी को स्ट्रांग होना चाहिए, तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है स्ट्रांग बनने के लिए, वरना सफाया हो जाएगा। ये बात सुनकर चींग बिल्कुल अजीब से मुंह बना लेता है, बोलता है मुझे तो पहले से मालूम था इसके बारे में। और फिर अगले सीन में चींग अंगड़ाइयाँ लेते हुए बोलता है, भूल जाओ इस बात को, पिछले 5 सालों में मेरे पास इतने अजीब और गरीब काम आए ना, बच्चे पैदा करने से लेकर उनके खिलौने बनाने तक, तो ये भी काम है। और अभी मुझे पहाड़ों पर जाना है, उसके अंदर शामिल होना है माउंटेन समुदाय में। मुझे लगता है ये सब मेरा जो 5 सालों की मेहनत है वो सारी मेहनत खराब करना चाहते हैं ये करवा कर। ये सारी बातें चींग बोल रहा होता है। और फिर चींग मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं है लेकिन मैं ये काम संभाल नहीं सकता। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है चींग एक जगह पे खड़ा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, ये माउंटेन सेक्टर कहाँ है, मतलब माउंटेन समुदाय कहाँ पर है। चींग की ये बात बोलनी ही होती है और वहाँ पर वही सिस्टम आ जाता है। वो सिस्टम चींग को आकर बोलता है, आदमी को अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और कॉन्फिडेंस। तभी जो चींग होता है उस सिस्टम को गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करता, ठीक है अपना मुंह बंद रखो यहाँ पर। और फिर अगले सीन में चींग एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है, मैं हार गया, अगर मैं आग बंद करके देखता हूँ तो ये 3 महीने तो ऐसे ही निकल जाएंगे, मैं क्या उसको ढूंढ पाऊंगा इस तरीके से? क्योंकि जो ये अमर समुदाय है ना, ये माउंटेन में शोभा हुआ होता है माउंटेन सेक्टर में, तो इसको ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता। मैं इसको किस तरीके से ढूंढ पाऊंगा, क्योंकि वन में तो होता नहीं है। इस तरीके की बातें चींग अपने मन में सोच रहा होता है। और वो सोचता है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे आसमान से गिरने का इंतजार करना होगा। तो उसका ये सोचना ही होता है, तभी आसमान में से किसी की आवाज़ आती है। वो एक लड़की होती है जो नीचे गिर रही होती है। और फिर तभी चींग की नज़र पड़ती है, वो देखता है कुछ शायद से आसमान से नीचे आ रहा है। तभी वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है, बिल्कुल वो हड़बड़ा जाता है ना अचानक से उस लड़की को देखकर। वो सोचता है मैं उसको पकड़ लूंगा। वो उसको पकड़ने की जैसे ही आगे जाता है अपने हाथ बंद करता है, लेकिन वो लड़की उससे पहले नीचे गिर जाती है, वो उसको नहीं पकड़ पाता। और वो उसको बोलता है, मुझे माफ़ कर देना। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की जो कि गिरी होती है आसमान से। और चींग उसकी ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, ये एक लड़की है जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और ये आसमान से गिरी है, इस हिसाब से तो उसको एक कल्टीवेटर होना चाहिए। लेकिन अगर ये कल्टीवेटर है, ये आसमान में क्या कर रही थी, आसमान से क्यों नीचे गिरी? और फिर इतने ही में उस लड़की की आँख खुलने लग जाती है, वो होश में आ जाती है। तभी जो हमारा हीरो होता है ना, वो उस लड़की के पास जाकर उसको लकड़ी से उठा रहा होता है, बिल्कुल भोंदू सा चेहरा बनाकर। तभी वो जो लड़की होती है उठ के उससे दूर जाके उसको घूंसा दिखाते हुए बोलती है, तुम। तभी हमारा हीरो हाथ हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तुम मुझे गलत मत समझो। और हमारे हीरो का बिल्कुल पसीना निकल रहा होता है। और फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि थोड़ी हैरान लग रही होती है। और फिर अगले सीन में वो लड़की चींग को बोलती, प्लीज़ मेरी मदद करो सीनियर। तभी चींग बोलता है, क्या कहा सीनियर और तुम्हारी मदद? चींग की कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उस लड़की की बातें और अजीब सा बनाकर खड़ा होता है उसके सामने। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ लोग वहाँ पर आ जाते हैं, शायद से टेलीपोर्ट होकर आते हैं। चींग को दिखाया जाता है जो कि आसपास देख रहा होता है, काफ़ी सारे लोग खड़े हुए होते हैं। वो अपने मन में सोच रहा होता है, शायद से यही लोग हैं जो इस लड़की का पीछा कर रहे हैं। तभी जो चींग होता है ना, उस लड़की की ओर देखते हुए उसको हल्के से बोलता है, मिस तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा अभी के लिए, तुम यहाँ से भाग जाओ। चींग की ये बात सुनकर वो लड़की बिल्कुल रोतलू वाला फेस बना लेती है और बोलती है, सीनियर। तभी चींग बोलता है, ये तुम जो दया कर रही हो ना, ये बिल्कुल बेकार है तुम्हारी।
और चींग उन लोगों की ओर देखते हुए अपने मन में सोच रहा होता है मैं एक मोटर कल्टीवेटर हूँ, लेकिन ये जो मेरे सामने खड़े हुए हैं इतने सारे, ये तो इमोर्टल कल्टीवेटर है, मैं इतने सारे लोगों को एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। उसका ये बोलना ही होता है, उसके सामने जो इमोर्टल कल्टीवेटर खड़े हुए होते हैं वो झुक जाते हैं सभी के सब। हमारे जो चींग होता है ना उसको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हुआ। और फिर उन्हीं में से एक बंदा बोलता है मुझे माफ़ कर देना इस सारी परेशानी के लिए सीनियर। और फिर जो चींग होता है ये देखकर उन लोगों को बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम्हें इमोर्टल कल्टीवेटरों को ऐसे घुटने टेकना अच्छा लगता है। और फिर अगले सीन में हमें एक मुर्गा दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है मुझे पता नहीं मास्टर कब इस यात्रा से वापस आएंगे। और हाँ वैसे आप लोग मुझे चिकन समझते होंगे मतलब मुर्गा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मैं एक फिनिक्स हूँ, लेकिन मैं एक चिकन बन गया हूँ। मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और वैसे इसके अलावा जो मास्टर यहाँ से गए हैं मैंने उनको देखा, इस बार उन्होंने अपने काफ़ी सारी चीज़ें पैक की, उसके साथ जो रसोई में चाकू रखा हुआ था ना उसको भी निकाल के अपने साथ ले गए। अब मुझे पता नहीं वो कितने ज़्यादा लकी हैं। और उस चिकन की ये सारी बातें एक मछली सुन रही होती है, तभी वो मछली उसको बोलती है मैं पहले एक ड्रैगन में बदल गया था, लेकिन अभी मुझे इस गड्ढे के अंदर एक घोंसला बनाना है। और इस सब के अलावा जो कि रसोई का चाकू जो मास्टर लेके गए हैं वो हमेशा चिल्लाता रहता है, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, वो किसी को काटना चाहता है, वो खाना चाहता है, बिल्कुल भूखा है। क्या उसको आज खाने के लिए मिल जाएगा, वो चाकू आज खुश हो जाएगा। क्या बातें कर रहे हैं ये दोनों। और फिर वो चिकन बोलता तुम बिल्कुल भी इस बारे में टेंशन मत लो, अगर मास्टर उससे किसी को काटेंगे नहीं तो वो खुद हिम्मत नहीं करेगा किसी को काटने की। और फिर सीन चेंज होता है, हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती इस बंदे को पहली बार देख के मैं हैरान हो गई थी, लेकिन ये सच में कोई ऑर्डिनरी बंदा नहीं है, ये कोई ऑर्डिनरी सीनियर नहीं है, इसीलिए ऐसा हुआ था। और ये शायद से यहाँ पर चीन के बारे में बात कर रही है। और फिर हमें वो इमोर्टल कल्टीवेटर दिखाए जाते हैं जो कि अपने घुटनों के बल काफ़ी ज़्यादा काँप रहे होते हैं। उसमें से एक बंदा अपने मन में सोच रहा होता है इसके पास तो काफ़ी ज़्यादा डीओ है, मुझे तो ऐसा लग रहा है इसकी वजह से मैं इसके पास नहीं जा पाऊँगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दबाव दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊँगा। और इस सब के अलावा जितनी भी मेरे रास्ते में दिक्कत आती, जो भी दिक्कत आती, उस सब के साथ ही मुझे मुरुज़ू को पकड़ना था, लेकिन अभी जो मुरुज़ू है वो ऐसे बंदे को मिल गई है जो कि मैंने सोचा भी नहीं था। और ये जो लड़की है ना जो आसमान से गिरी थी इसका नाम शायद से मुरुज़ू है। तभी जो इमोर्टल होता है ना जो ये सारी बातें सोच रहा होता है वो फिर से सोचने लग जाता है अगर इस बंदे ने मेरी ओर एक नज़र भी देखा तो मेरी आत्मा का यहीं के यहीं खात्मा हो जाएगा। और फिर तभी वो चीन की ओर देखता है जिसके पास से काफ़ी ज़्यादा पावर का ओरा निकल रहा होता है, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वगैरह निकल रही होती है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा हुआ होता है। ये देखकर वो बंदा सोच रहा होता है अपने मन में सच में ये तो बिल्कुल मॉन्स्टर लग रहा है। तभी चीन उसकी ओर देख रहा होता है और फिर जो सामने उसके बंदा होता है ये देखकर तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बिल्कुल चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर चींग अपने मन में सोच रहा होता है अभी ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, और चींग बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा अजीब सा मुँह बनाया होता है क्योंकि उसकी भी समझ में नहीं आ रहा होता ये आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर चींग अपने हाथ के ऊपर हाथ मार के बोलता है अरे अभी मैं समझ गया, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोग हैं, इनके बारे में मैं नहीं जानता था। लेकिन वैसे इन लोगों ने एक लड़की के ऊपर क्यों हमला किया, शायद से मैं एक कठपुतली के जैसा हूँ जो कि इन लोगों को आदेश दे रहा हूँ। इस तरीके की बातें चींग अपने मन में सोच रहा होता है। और फिर चींग उन लोगों को बोलता है तो कैसे हो तुम लोग, अभी तुम लोग यहाँ से जा सकते हो तो चले जाओ। ये बात बोलने के बाद चींग अपने मन में सोचता है लगता है मुझे अच्छा चेहरा बनाना होगा। जैसे ही वो अजीब सा चेहरा बनाता है अपना वो लोग वहाँ से बिल्कुल दुम दबा के भाग जाते हैं और वो भागते हुए बोलते हैं शुक्रिया तुम्हारा सीनियर। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उस लड़की को जो कि चींग के गले आके लग जाती है और उसको बोलती है मैं छोटी लड़की मुरुज़ू, शुक्रिया तुम्हारा सीनियर मेरी जान बचाने के लिए। उसकी ये बात सुनकर चींग बोलता है परी उड़ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक मोर्टल हूँ ना कि इमोर्टल, और तुम मुझे बार बार सीनियर मत बोलो, समझ गई। चींग की ये बात सुनकर मुरुज़ू शर्माते हुए अपने मन में सोचने लग जाती है अकेला मोर्टल जो अपने डीओ के पावर से सिर्फ उन सारे बंदों को डरा सकता है, और जो लोग यहाँ पर आए थे वो बिल्कुल फोर्जन और एक्सपर्ट लोग थे, उन लोगों को इसने बिल्कुल ऐसे ही हरा दिया, लेकिन इसको क्या सीनियर कहना सही नहीं होगा। वो ये सारी बातें लड़की अपने मन में सोच रही होती है। और फिर अगली सीन है वो लड़की अजीब सी हरकतें करते हुए अजीब सा बना चेहरा का रिएक्शन बना के चींग को बोलती है सच में तुम सिर्फ एक मोर्टल हो ना सीनियर। उसकी ये बात सुनकर जो चींग होता है वो बोलता तुम्हारे हाव भाव देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी भी इस सब पे यकीन नहीं हो रहा है ना। और फिर अगले सीन में जो कि हमारा चींग होता है वो उसको बोलता है वैसे तुमने जो भी कहा वो सब सही है, लेकिन क्या तुम्हारा नाम मुरुज़ू है जो कि इस माउंटेन की पर्वत समुदाय की नेक मुरुज़ू है। वो बोलती हाँ, क्या तुम मुझे जानते हो सीनियर। मुरुज़ू की ये बात सुनकर चिंग बिल्कुल खुश होकर उसको बोलता है हाँ वैसे मुझे तुम्हारे समुदाय में जाना है, क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकती हो। वो बोलती है ठीक है मेरे समुदाय में आपको लेके जाऊंगी महान सीनियर, इस तरीके का कुछ उसको बोलती है और अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर चींग अपने मन में सोच रहा होता है मुझे एक बड़े पेड़ से मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब मुझे लगता है मैं ढूंढ सकता हूँ।
पिछले समुदाय का दरवाजा, उसके अलावा मैं अमर होने की जैसी उड़ान का अपने आप को महसूस कर सकता हूँ। ये सारी बातें जो चिंग होता है ना अपने मन में सोच रहा होता है, और फिर वो लड़की उसको इशारे से बोलती है सीनियर समुदाय वहाँ पर है। और तभी जो वो लड़की होती है अपने मन में सोच रही होती है मुझे पता नहीं था जो समुदाय होगा ना इस तरीके के बंदे से उनका कुछ तरीके का लेना देना होगा। इसके साथ तो मुझे ऐसा लगता है शायद से मुझे भी हवा में उड़ने का मौका मिले। इस तरीके की बातें वो कुछ लड़की अपने मन में सोच रही होती है चींस के बारे में। और फिर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है, वो दोनों अपनी अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। वो कुछ अपने मन में और सोच रहा होता है, वो अपने मन में कुछ और सोच रही होती है और बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं दोनों। और फिर इतनी में दिखाया जाता है चीन के ऊपर कोई चिड़िया जैसी चीज आ जाती है, फिर वो अजीब सा थोड़ा सा मुंह बना लेता है। और फिर वो बोलता है मुरुजू क्या तुम्हें पता है मैं सिर्फ एक मॉडल हूँ जो सिर्फ चल सकता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा ना। उसकी ये बात सुनकर मुरुजू बोलती हाँ मैं समझ गई, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ चलूंगी सीनियर। और वो काफी ज्यादा खुश लग रही होती है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कुछ पानी हवा में उड़ रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो मुरुजू होती है ना पानी के अंदर बैठ के कल्टीवेट कर रही होती है, ध्यान लगा रही होती है, उसके चारों तरफ पावर वगैरह लेकर रही होती है मतलब आसमान में। और जो हमारा चिंग होता है ना वो आराम से बैठा हुआ होता है एक पत्थर के ऊपर, वो कुछ बना रहा होता है खाने का लकड़ियों के ऊपर रखकर। और फिर हमें मुरुजू को दिखाया जाता है जो कि अपनी आंखें मीच के ध्यान लगा रही होती है। तभी वो आंख खोल के देखती है, उसको सामने एक शायद से बड़ी रेल आ रही होती है और पानी बिल्कुल हवा में उड़ रहा होता है। तभी जो मुरुजू होती है पानी से बाहर लेकर के आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है। और वो बोलती है मैं ये काफ़ी समय से ट्राई कर रही हूँ ये पानी की कल्टीवेशन को करना, लेकिन मैं हर बार इसमें फेल हो जाती हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है इसको किस तरीके से करूँ। और फिर सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है चीन को जो कि चूल्हे के पास बैठा हुआ होता है। अजीब सा मुंह बनाकर वो कह रहा होता है पर्वत समुदाय के जो मुझे उड़ने के लिए चाहिए वो मुझे मालूम नहीं था इतना ज़्यादा मुश्किल लगेगी, मैं उड़ ही नहीं सकता। मुझे ये सब करने के लिए और ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा कदम अपना बिल्कुल सही तरीके से रखने होंगे। ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है ना जो हमारा चींग है ना इसको उड़ना नहीं आता, जो पर्वत समुदाय का जो उड़ना है ना जिन लोगों की यहाँ पर बात चल रही है तो वो उसको नहीं आता, लेकिन वो लड़की समझ रही है कि ये इसको आता है तो वो भी इसके साथ उड़ना चाहती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मुरुजू उसको बोलती है सीनियर, तभी वो बोलता है क्या कोई दिक्कत वगैरह हुई है। तभी हमें मुरुजू को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही होती है, वो पानी में से लेकर कर आई होती है और मुरुजू को बोलती है सीनियर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। जाने से पहले इस वीडियो में आपको देखकर कुछ भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ कर जाना। इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आज की वीडियो में बस इतना ही, आप सारे अपना ध्यान रखना, तो बाय बाय।